आज मैं एक नया नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को बीच लेकर के आए हैं। वो नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार का दरोगा और सार्जेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित है। ये दरोगा और सार्जेंट दो प्रकार के पद हैं जिनकी संख्या कुल 2400 है। ये नोटिफिकेशन नवंबर के अंत माह में और दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आने की पूरी संभावना है। तो उन विद्यार्थियों से कहना है जो कंपटीशन की दौड़ में है, कंपटीशन की रेस में है, कंपटीशन के प्रति सक्रिय हैं और कंपटीशन के प्रति एक सूत्री कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे हैं। कहना है कि ये जो पोस्ट आ रहा है सर्वाधिक मात्रा में आ रहा है। इस पोस्ट में दो प्रकार के पोस्ट है, दरोगा और सार्जेंट। इसमें आप लोग ये मत सोचिए कि परीक्षा निकलेगा तो फॉर्म भरेंगे तो तैयारी करेंगे। जब आपको जानकारी मिल गया है कि बहाली आने वाली है, इसमें लग जाइए। इसलिए कि परीक्षा हर हमेशा कहीं न कहीं पूरे भारत में निकलते रहती है और प्रतिभाओं के अभाव में विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। तो बिहार की भर्ती है, बिहार के नवयुवकों से एवं तैयारी करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि ये परीक्षा बहुत ही सबल है, इनकी तैयारी करें और ये समाज में एक सम्मानजनक पद है। इस पद को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आपको समाज से, जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज से आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको छोड़िए नहीं, इसको कस करके पकड़िए। जिस तरह से जल में स्नान करने से हमारा शरीर कंचन साफ हो जाता है, तैयारी उस तरह से करिए कि सारी गंदगी को हटाते हुए प्रतियोगिता परीक्षा में हम सफलता प्राप्त कर लें। छोटा से छोटा पहलू, छोटा से छोटा बिंदु को आप नोट्स कीजिए, नोट बनाइए और ये भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। तो आइए, बिहार दरोगा भर्ती 2023 दो प्रकार के पोस्ट है, दरोगा और सार्जेंट। पदों की कुल संख्या 2400 लगभग है। अब यहाँ है ये भर्ती परीक्षा से संबंधित जो है जानकारी आपको मैं इस तरह से साझा कर रहा हूँ। बिहार दरोगा भर्ती की पात्रता क्या है? तो पात्रता इसका है कि सबसे पहले आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीए पास होना चाहिए। उसके बाद उम्र है 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष पूरा किया हो और अधिक से अधिक 27 वर्ष तक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए ये आयु निर्धारित किया गया है, जो 1/8/2022 को मानक रख करके इन उम्रों के बीच रहना चाहिए। सामान्य वर्ग 18 से 37 वर्ष है। बीसी और ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए भी 18 से 40 वर्ष है। इनमें 3 वर्ष का आरक्षण है, 3 वर्ष, 3 वर्ष अतिरिक्त है, 3 वर्ष का आरक्षण मिला है। अब यहां आइए, SC ST जो है इनके लिए 18 से 42, इन्हें +5 वर्ष का मिला है छूट उम्र सीमा में SC ST के लिए। अब यहां देखिए, एक सबसे गहरी बातें नोट करने का है कि लड़कियों से मेरा कहना है
कि ये जो भर्ती परीक्षा बिहार सरकार की दरोगा की और सर्जेंट की आ रही है, इसमें आप लोगों के लिए 35% सीट आरक्षित है। 35%, तो 2400 का 35% महिलाओं के लिए, यानी 8000 पोस्ट जो है आपका फिक्स है। अगर 8000 नहीं, 2400 का 35% 800 हुआ, तो 800 पद जो है लड़कियों के लिए स्पेशल है। उसके बाद परीक्षा शुल्क जो है विभाग द्वारा निर्धारित करेगी। परीक्षा शुल्क जो है, जो एजेंसी निकालेगा इसका, उस एजेंसी के द्वारा निर्धारित होगी। चयन की प्रक्रिया जो है 5 चरणों में है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। इन पांचों प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला नाम है पीटी प्रीलिम्स, दूसरा नाम है मेंस लिखित, तीसरा नाम है पेट फिजिकल, चौथा नाम है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में है मेरिट। ये चयन प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आइए चयन प्रक्रिया का बारी बारी से हम विशेष आप लोगों के लिए प्रारूप के साथ बताने जा रहे हैं। सबसे आइए पीटी का प्रारूप। पीटी यानी नंबर 1, नंबर यहाँ 1 जो है आपका, यहाँ देखिए पीटी प्रारूप इस प्रकार है। पीटी का जो परीक्षा होता है उसमें टोटल जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन, ये 100 प्रश्न जो हैं जीके से रहेंगे। जीके मतलब हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें रहेगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायो, तीनों विज्ञान से। उसके बाद मैथ से रहेगा, उसके बाद रीजनिंग से रहेंगे। इन सारे सब्जेक्टों को से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको कम से कम प्लस 75 रहना चाहिए। प्लस 75 रहिएगा तो इसमें आप चुने जाइएगा, मेंस के लिए चुने जाइएगा। मेंस का प्रारूप इस प्रकार है। मेंस के लिए सबसे पहले आपका नंबर 1 हिंदी का परीक्षा 100 नंबर का होगा, जो क्वालिफाइंग रहेंगे। दूसरा है ये पेपर, जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर। तो इसमें आपको निगेटिव मार्क्स का प्रावधान है, नकारात्मक निगेटिव अंक। अब निगेटिव अंक जो है जब विज्ञापन निकलेगा तो उसमें स्पष्ट वर्णन रहेगा, स्पष्ट रूप से वर्णन रहेगा। अब आयोग का है, निगेटिव को हटा भी सकता है, निगेटिव को रख भी सकता है। इसलिए निगेटिव पर चर्चा जो पूर्व में किया गया था उसको सिर्फ लिखा गया कि निगेटिव का प्रावधान रहेगा। इस तरीका से पीटी हो गया और मेंस हो गया। अब ये जो जीके है तो जीके में देख लीजिए, जीएस है तो जीएस में देख लीजिए, पूर्ण बता गया। मैथ है तो मैथ में है, रीजनिंग है तो रीजनिंग है। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें आपको प्लस 75 से 80 अंकों के बीच में आपको लाना पड़ेगा, तो जाकर के आप मेंस में चुने जाइएगा। अब मेंस में चुने जाइएगा तो अब जाकर के आपका फिजिकल के लिए बुलावा होगा। फिजिकल के लिए आपको, फिजिकल का प्रारूप ये है, दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है और सीना फेंक है। ये जितना भी है जो पुलिस की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वही पात्रता इसमें भी रखा गया है।
उसके बाद है DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है मैट्रिक, इंटर, BA, अदर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अदर सर्टिफिकेट से मतलब है कि जो विद्यार्थी आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए OBC का सर्टिफिकेट रहेगा, या सवर्ण में जो आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी हैं उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, या SC ST से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद है ये वेरिफिकेशन के बाद मेरिट निकलेगा। तो मेरिट में आपको 75 से 80 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आपका मेरिट में सिलेक्शन होगा। अगर कम आता है तो सिलेक्शन अगर आपका नहीं है तो आपका नहीं होता। देखिए, आप इतना मेहनत कीजिए कि जब यहाँ से पास कीजिए, मेंस को पास कीजिए, तो आपको मेरिट में भी वंचित नहीं रखा जाए। इस तरीका से आप तैयारी कीजिए। ये नहीं है कि हमको 100 नंबर का परीक्षा है तो हमको 75 नंबर न लाना, नहीं, 75 नहीं लाना है। 100 में आपको 100 टच करना है, 100 अंक लाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि 100 अंक लाने वाला विद्यार्थी बहुत कम रहता, तो आपका सुपर सिलेक्शन होगा। और आपका मनोबल पहले से ही कि हमको सिलेक्शन होना है, तो भाई डिससिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी कीजिए, मैथ का, GS का, रीजनिंग का, साइंस का। और मैं स्पेशल वीडियो का दरोगा का अब मैं पूरे प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट का वीडियो मैं डाल रहूँगा। और इसका जो है, इसका मैं स्पेशल NCERT पर आधारित साइंस का और GK का नोट्स तैयार कर रहे हैं। मैथ का भी NCERT से जो क्वेश्चन उठा करके पाठ्यपुस्तक की तैयारी किया जा रहा है। और जब पाठ्यपुस्तक की तैयारी हो जाएगा तो आप लोगों को पुनः एड अकाउंट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो पुस्तक तैयार होगी पूर्णतः परीक्षा के पैटर्न पर और NCERT के पैटर्न पर लागू रहेगा। इसलिए कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस में लिखा हुआ रहता है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी टेक्स्ट बुक है वे NCERT के आधार पर रहेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि जितने भी विद्यार्थी दरोगा की तैयारी करना शुरू किए हैं, अभी बहुत समय है, तो आप NCERT की पाठ्यपुस्तक को गहन अध्ययन कीजिए। क्लास 6 से 8 नोट NCERT क्लास 6 to 12, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 6 से 12 का साइंस का और GS का अगर तैयारी कर लेते हैं तो दरोगा का मेरिट में कोई नहीं आपको वंचित कर सकता है। इसलिए मेरा नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देना था, मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिए। इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और स्पेशल इसका मेरा विशाली क्लासेस जो है इसका मटेरियल तैयार कर रहा है। ज़रूरत पड़ेगा तो आपको लॉन्च करेंगे, तो आप इसको देख करके एक नोटबुक देखिएगा। देखने के बाद आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि मेरा जितना भी पाठ्यपुस्तक है टोटल कॉम्पिटिटिव आधारित पाठ्यपुस्तक है, NCERT के पाठ्यपुस्तक पर आधारित रहेगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ इन सारी बातों के साथ अपना अनुभव को साझा किए। और इस अनुभव के आधार पर आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सलाह दीजिए। और इसी तरह सा बेल बटन जो है उसको दबाइए, ताकि मैं आपके लिए तो आप भी मेरे लिए समय दीजिए।